नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हम सब के चेहरे पर है, हमारी नाक। तो चलिए एक मजेदार कविता के साथ अपनी नाक के बारे में कुछ नया सीखते हैं। कभी शीशे में देखकर ऐसा ख्याल आया है कि अरे, अपनी नाक थोड़ी अजीब सी है। मुझे लगता हम सब ने कभी न कभी ऐसा जरूर सोचा होगा। और मजे की बात यह है कि हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल इसी सवाल से होती है। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी आज की गाइड से। ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जो नाक के बारे में बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछती है जैसे हम और आप सोचते हैं। इस खूबसूरत कविता को लिखा है एलिन फिशर ने। इसमें वो एक ऐसे बच्चे के बारे में बताती हैं जो शीशे में अपनी नाक को देखकर बड़ा हैरान होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब कभी कभी हो जाते हैं। तो चलिए अब इस कविता को थोड़ा और करीब से देखते हैं, एक एक हिस्से को समझते हैं और जानते हैं कि ये कविता आखिर कहना क्या चाहती है। तो कविता की शुरुआत होती है जब बच्चा शीशे में अपनी नाक देखता है और पता है क्या सोचता है। वो कहता है कि ये दुनिया की सबसे मजेदार चीज है। वो हैरान है कि ये कैसे चेहरे के ठीक बीचों बीच उगाई है और इसमें सांस लेने के लिए ये दो छोटे छोटे छेद भी हैं। मतलब कवयित्री के लिए नाक के मजेदार होने की सबसे बड़ी वजह है उसका चेहरे के ठीक बीच में होना और वो दो छेद जिनसे हम सांस लेते हैं। बात कितनी सीधी सादी है, पर है ना सोचने वाली। कविता में आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा अपनी ठोड़ी और बालों के बीच की जगह को देखता है और उसे लगता है कि अरे, यहां तो नाक ने सारी जगह घेर रखी है और वो ऐसे बाहर निकली हुई है जैसे कोई हैंडल हो। जरा सोचकर देखिए, हमारी ठोड़ी से लेकर बालों तक की जो जगह है उसमें से ज्यादातर जगह तो हमारी नाक ही ले लेती है। और सच में ये चेहरे पर चिपके एक छोटे से हैंडल की तरह ही तो लगती है। ये हैंडल शब्द का इस्तेमाल कितना मजेदार है ना। जैसे हम कप या दरवाजे को पकड़ने के लिए हैंडल का यूज करते हैं, वैसे ही कवयित्री सोच रही हैं कि नाक तो चेहरे को पकड़ने के लिए एक हैंडल जैसी है। क्या कमाल की कल्पना है। और अब आते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर, जो एक बहुत ही प्यारी सलाह के साथ खत्म होती है। अगर कभी हंसने का मन करे और कोई वजह ना मिल रही हो तो बस शीशे के सामने जाइए और अपनी प्यारी सी मजेदार नाक को देखिए जो चेहरे से बाहर निकली हुई है। तो इस कविता का मैसेज बिल्कुल साफ है, हंसी तो हमारे चेहरे पे ही है। अगली बार जब भी हंसने का मन करे तो बस शीशे में अपनी इस प्यारी और मजेदार नाक को देख लेना है। वाह, कितनी प्यारी कविता थी, है ना। चलिए अब इस कविता में इस्तेमाल हुए कुछ नए और मजेदार शब्दों को भी सीख लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है मिरर। मिरर मतलब एक चमकदार सतह जैसे शीशा या आईना जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। याद है ना, कविता में बच्चा इसी मिरर में अपनी नाक देख रहा था। अगला शब्द है फनीएस्ट। इसका सीधा सा मतलब है सबसे ज्यादा मजेदार या हंसाने वाली चीज। बच्चे को अपनी नाक दुनिया की सबसे फनीएस्ट चीज लगती है। तीसरा शब्द है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। कविता में नाक के उन दो छोटे छेदों का जिक्र था ना, जहां से ब्रीदिंग होती है। यह हमारी नाक का सबसे जरूरी काम भी है। इसके बाद है स्टिकिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज का किसी सतह से बाहर की ओर निकलना। कविता में कहा गया है कि नाक चेहरे से बाहर स्टिक करती है, मतलब बाहर निकली हुई है जिसे कोई हैंडल चिपका हो। और हमारा आखिरी शब्द है गिगल। गिगल का मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। कविता के आखिर में हमें यही तो सलाह दी गई है कि अपनी नाक को देखकर गिगल करें, यानी खिलखिलाकर हंसें। तो हमने अपनी नाक के बारे में पढ़ा, नए शब्द भी सीख लिए। तो अब अपनी नाक का इस्तेमाल करने का टाइम है। चलिए अब एक बहुत ही आरामदायक सांस लेने की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नाक को बंद करें। अब अपनी बाईं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। शाबाश। अब अपनी उंगलियों से बाईं नाक को बंद कर लीजिए और अंगूठा हटाकर दाईं नाक से सांस को बाहर छोड़िए। चलिए इस प्रोसेस को कुछ बार आराम से दोहराते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, पर यह हमें शांत और फोकस्ड महसूस करने में मदद कर सकती है। तो देखा, हमारी नाक सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए कितनी काम की भी है। और बस इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं। आज हमने अपनी नाक को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। अब अपने आसपास देखिए और सोचिए कि ऐसी और कौन-कौन सी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जो असल में बहुत खास और अद्भुत हैं। ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना।